नमस्ते। श्लोक नंबर 9। ईशोपनिषद। अंधततं प्रविशन्ति ये संभूति मोपासते ततो भूयेव ते तमो ये संभूत्या रता। सो इस श्लोक में सम का मतलब है मिलकर, संभूति, भूति का मतलब होना, मतलब मिलकर होना। अर्थात व्यक्तित्व को अलग नहीं समझना और समाज को ही सब कुछ समझना, इसका मतलब संभूति। इसके विपरीत व्यक्ति को प्रधान बना देना और समाज को कुछ नहीं समझना, ये होता है असंभूति, जिसमें हर आदमी अपने हित को देखता है, अपने फायदे को देखता है, अपने हानि लाभ को देखता है और वो सामाजिक हित की उपेक्षा कर देता है। दूसरे इसमें है ये संभूतम, ये असंभूतिम, जिसमें व्यक्तिवाद की बात करते हैं। जो व्यक्तिवाद की बात करता है, उपासते उपासना करते हैं, वे अंध अंधनतम, अंध अंतम, वे घने अंधेरे में प्रविशंति, प्रवेश करते हैं। परंतु सवाल ये होता है, क्या अकेला समाजवाद कल्याण कर सकता है? उत्तर यह है कि कल्याण का प्रश्न तो बहुत दूर की बात है। ये जो संभूत्याम, जो समाजवाद में रता फंसे हुए हैं, ते वे ततः, उस व्यक्तिवादी की अपेक्षा भूय इय, कुछ अधिक ही, तम प्रविशंति, यानी कुछ अधिक ही अंधेरे में पहुंचते हैं। यानी कि केवल समाजवादियों की गति व्यक्तिवादियों से अधिक हीन होती है। कारण यह है कि व्यक्ति को उपेक्षित कर देने के कारण व्यक्ति की उन्नति समाप्त हो जाती है और व्यक्ति ही समाज को बनाता है। तो व्यक्ति की निर्बलता ही समाज को निर्बल बनाती है। देखा जाए तो इसका भावार्थ बिल्कुल सीधा सा है कि जो भी व्यक्तिवादी है वो अंधकार में जाता है, तो समाजवादी और भी अधिक अंधकार में जाता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इसका भावार्थ है कि जो व्यक्तिवादी है वो तो अंधकार में जाता ही जाता है, लेकिन जो समाजवादी है वो और भी अंधकार में जाता है। अभी हम इसकी व्याख्या जो है, जो हमारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्या की है, अगर इसका देखा जाए तो जो भावार्थ है वो समाज के साथ रिलेटेड नहीं है, वो भगवान के साथ रिलेटेड है। कि जो लोग अव्यक्त रूप से अव्यक्त की उपासना करते हैं वे अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो व्यक्त रूप की उपासना करते हैं वो और बड़े अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो आदि शंकराचार्य ने क्या व्याख्या की है? आदि शंकराचार्य का मानना है कि यदि कोई केवल अव्यक्त ब्रह्म को पूजता है तो वह गहन आध्यात्मिक ज्ञान की कमी अनुभव करता है। और दूसरी ओर यदि व्यक्ति केवल व्यक्त रूप की उपासना करता है तो वो भ्रम में पड़ सकता है। शंकराचार्य का कहना यह है कि सही ज्ञान वो है जिसमें दोनों रूपों का समावेश होता है। जब दोनों रूप मिलते हैं तो एक समावेशी जो अप्रोच है वो बनती है और वो मुक्ति की ओर ले जाती है। और श्री अरविंद जो हैं, जो हमारे मनीषी हुए हैं, महर्षि अरविंदो, वो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि जो आध्यात्मिक अभ्यास है उसमें संतुलन बहुत आवश्यक है। खाली अव्यक्त रूप से भगवान की पूजा करने वाला आदमी, कोई भी आदमी जो अव्यक्त रूप से पूजा करता है, वो एकाकी महसूस कर सकता है, और अगर व्यक्त रूप की पूजा करता है तो भ्रांति में फंस सकता है। तो एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए जिसमें दोनों रूपों की पहचान हो, दोनों रूपों की पूजा हो, दोनों रूप को आदमी माने, और दोनों रूप को मानने से ही उसको संपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव
होगा और तभी परिवर्तन संभव होगा। अब लेते हैं गीता प्रेस की बात। गीता प्रेस जो है वो कहता है कि भाई सीमित भक्ति से बचना चाहिए, दोनों रूपों की पूजा करनी चाहिए, दोनों रूपों का सम्मान करना चाहिए, ताकि आध्यात्मिक अंधकार से बचा जा सके और ज्ञान प्राप्त हो सके। अब ये जो पूरा श्लोक है, इसमें तीन चीजों पे जोर डाला गया है। पहला है पूजा में संतुलन। तो चाहे वो हम श्री अरविंदो के विचार लें, चाहे आदि शंकराचार्य जी के विचार लें, और चाहे चाहे गीता प्रेस के विचार लें, तीनों ये कहते हैं कि भाई जो व्यक्त है और जो अव्यक्त है, दोनों रूपों को समझना महत्वपूर्ण है। आप किसी एक रूप से समझ के काम नहीं चला सकते। और दूसरा है आध्यात्मिक अज्ञानता, यानी कि सीमित दृष्टिकोण के प्रति चेतावनी है। अगर आपका दृष्टिकोण सीमित है तो आप अज्ञानता की ओर जाएंगे, अंधकार की ओर जाएंगे। सीमित का मतलब ये है कि आप अगर आपकी पूजा में संतुलन नहीं है, आप व्यक्त की ओर लोग झुके हुए हैं या अव्यक्त की ओर झुके हुए हैं, दोनों ही चीजें नुकसानदायक हैं। तो आपके पास एक व्यक्त और अव्यक्त के रूप में संतुलन होना चाहिए, एक समग्रता होनी चाहिए। और समझ जो है आपकी है वो भी समग्र होनी चाहिए, यानी कि दोनों रूपों के निर्माण से ही आप भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। तो ये जो व्याख्या है, ये बड़ी एक जटिल व्याख्या है। और ये जो श्लोक है, ये अनुयायियों को अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करता है। अब अगर श्लोक की देखा जाए तो गीता श्रीमद् भगवद गीता का जो एक श्लोक है 7.20, वो भी इससे बहुत संबंधित है। तो उसमें कहा जाता है, कामस्ते स्थिते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वयाया। उन उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। और इसी में 9.24 है कि अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां जानन्ति तत्त्वेनाश्रवयन्ते। तो उसमें भगवान कहते हैं कि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं हूँ, परंतु लोग मुझे परमेश्वर को, जिसको तत्व से नहीं जानते, इसी में गिरते हैं। अर्थात जो मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हूं। तो गीता में भी भगवान कृष्ण का कहना यही है कि आप जो है समग्र रूप से, समग्र दृष्टिकोण से भगवान की पूजा करें और जीवन में आगे बढ़ें। और अगर आप समग्र रूप को नहीं अपनाते तो आप परेशान रहेंगे। तो ये जो अध्याय है, ये बहुत ये जो श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अगली बार फिर मिलेंगे श्लोक 10 के साथ। नमस्कार।